नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने एक नए लेख के साथ जिसका शीर्षक है अविवाहित। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आजकल समाज में कुछ युवा पीढ़ी की अलग सोच के कारण कई बार माता पिता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या है कुछ बच्चों का शादी ना करना। इसी विषय से संबंधित आइए सुनते हैं मेरा यह लेख अविवाहित। अविवाहित यानी जिसका विवाह ना हुआ हो। यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो द बेस्ट मॉडल ढूंढने के चक्कर में अविवाहित रह जाते हैं। उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर सामने वाले में हमको कमियां नज़र आ रही हैं तो निश्चित ही हम अपनी कमियों को अनदेखा कर रहे हैं। समय रहते अगर हम यह बात समझ लें तो इसी में हमारी भलाई है। लेकिन आज यहाँ विस्तार से बात हम दूसरी तरह के लोगों की कर रहे हैं जो शादी करना ही नहीं चाहते। भारत एक बहुत ही प्राचीन और विशाल देश है। हमारे देश में ढेरों परंपराएं और सभ्यताएं पुराने समय से चली आ रही हैं। निसंदेह बदलते वक्त के साथ परंपराओं और सभ्यताओं का रूप भी बहुत बदला है। अगर नहीं बदली तो स्त्री और पुरुष के एक साथ रहने की व्यवस्था, जिसे ऋषि मुनियों ने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह का रूप दिया, हमारे यहाँ विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन और जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना गया है। भारतीय हिंदू समाज में पाणी ग्रहण संस्कार को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का रूप दिया गया है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना जाता है। उचित उम्र में विवाह करना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म के अनुसार जब युवक और युवतियों में शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्वता आ जाती है और वह गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाते हैं तो उनका विवाह करवाया जाता है। हर पुरुष और स्त्री में कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां होती हैं। जब दोनों विवाह करके एक दूसरे के पूरक बनते हैं तो दोनों का व्यक्तित्व सुदृढ़ होता है। लेकिन आजकल की पीढ़ी में एक अन्य प्रजाति भी देखने में आ रही है जो विवाह करना ही नहीं चाहती। शायद धैर्य का अति अभाव है उनमें। यह नई पीढ़ी निबाह ही नहीं करना चाहती। किसी बंधन में बंधना उन्हें मंजूर नहीं। उन्मुक्त पंछी की तरह हर पल आकाश में स्वच्छंद विचरण करना ही उनकी नियति है। अब जब आपने एकाकी जीवन जीने का तय कर ही लिया है तो माँ बाप और बाकी रिश्तेदारों की आपको क्या आवश्यकता। उन्होंने भी तो अपने धर्म, समाज और परिवार के नियमों का पालन किया, तभी तो आप इस दुनिया में आए। एकाकी जीवन जिया तो क्या जिया। माता पिता तो पका फल हैं, जाने कब चल दें। और आपके हम उम्र भाई बहन या मित्रगण शादी करके अपने अपने परिवार में मस्त व्यस्त हो जाते हैं। फिर एक समय के पश्चात जीवन अत्यंत नीरस लगने लगता है और यह नीरसता जीवन में अनेक बीमारियों और मानसिक तनाव को आमंत्रण देती हैं। व्यवहार में खिन्नता आ जाती है, व्यक्ति अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। यह तो सर्वविदित है कि जितना आप समूह में रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे और जितना आप अकेले रहेंगे उतना ही तनावग्रस्त रहेंगे। फिर क्यों हम उस पवित्र बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। जीवन चुनौतियों का नाम है। अगर आप इन चुनौतियों को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको अपना जीवन सार्थक लगेगा। आपकी ज़िंदगी में जीवन साथी के जुड़ने से जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है। समाज भी आपको गृहस्थ के रूप में स्वीकारता है। पारिवारिक व्यक्ति के साथ प्रायः लोगों का व्यवहार सहज रहता है, जबकि इसके ठीक विपरीत अकेले व्यक्ति के साथ लोगों को शंका ही बनी रहती है। ना तो समाज उसे जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्वीकारता है, ना ही पारिवारिक लोग उसके साथ मित्रता करना चाहते हैं और ना ही उसके यहाँ ज़्यादा आना जाना पसंद करते हैं। अकेले पुरुष या स्त्री को घर ढूंढने में भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ईश्वर ना करें अगर आप बीमार पड़ गए तो सेवा के लिए भी कई बार पास में कोई नहीं रहता। ज़्यादातर एकल पुरुष और स्त्री मानसिक और भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फिर ऐसा एकाकी जीवन जीने से क्या लाभ। ईश्वर ने जीवन चक्र की बनावट बहुत सोच समझ कर की है।
विवाह के पश्चात पुराने रिश्तों और बंधनों की कड़ियाँ ढीली पड़ने लगती हैं और नए बंधन मजबूती से जुड़ने लगते हैं। इसकी रचना भी विधाता ने बहुत सूझबूझ से हमारे भले के लिए की है। तनिक सोचिए, जीवन के अत्यंत कठिन समय में, जैसे अपने माता पिता की मृत्यु के समय, जब हमारा जीवन साथी और हमारे बच्चे साथ में खड़े होते हैं, तो हम धीरे धीरे उस गहरे दुख से उबरने का हौसला जुटा पाते हैं। और यही दुख अगर हमें अकेले झेलना पड़े तो हमारा क्या हाल होगा? क्या हम जीवन पर्यंत संभल पाएंगे? अकेला जीवन हमें पहाड़ सा लगने लगेगा। दोस्तों, ईश्वर ने हमको इतनी सुंदर धरती पर इतना सुंदर जीवन जीने को दिया है, तो हमें इसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। जीवन के सारे रंग रूप देखने चाहिए। और शादी करके तो हमको जीवन के सब खट्टे मीठे अनुभव मिलते हैं, वह अपने आप में अद्भुत हैं। विवाह के बाद जब हमारे जीवन में संतान का सुख आता है, वह हमको हमारी ज़िंदगी से भी अनमोल लगता है। बच्चों के साथ अपने बचपन को फिर से जीना ज़िंदगी का सबसे अनूठा अनुभव है। तो मित्रों, मैं तो आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अविवाहित रहकर आप न केवल अपने माता पिता को उनके जिम्मेदारी से मुक्त ना होने का अपराध बोध दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप जीवन के बेहद प्रिय, दिलचस्प और अनूठे पहलुओं से भी अनजान रह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपको जब तक विवाह के बंधन का महत्व समझ आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि जैविक घड़ी तो निरंतर गतिमान है। इसीलिए समय रहते उपयुक्त जीवन साथी का हाथ थाम लीजिए, फिर देखिए जीवन के रंग और अपने जीवन साथी के संग। इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को यहीं विराम लगाती हूँ। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग स्वदेशी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाके पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।